अस्सलाम वालेकुम। बिंग रिपोर्टर के साथ मैं हूं वसीम। कराची के हल्के NA 245 NA 245 पे आने वाले इतवार को यानी कि आज से 2 दिन बाद एक ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। 21 अगस्त को ये ज़िमनी इंतखाब होगा। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद खाली हुई थी और अब इस पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इस ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। जो नशिस्त है इस पर पहले जो है वो ज़िमनी इंतखाब होना था, जो कि बारिशों की वजह से मुलतवी हो गया और अब ये जो है वो 21 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद इस पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब होगा। इस नशिस्त के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान बहुत पहले ही कर रखा है। कुछ डेवलपमेंट्स और भी हुई हैं इस हल्के में, जो कि हम आपसे अभी शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो 2018 के नतीजा था इस हल्के में, तो 2018 में इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो मुंतखब होकर आए थे। उन्होंने तब 50,000 तकरीबन 56,000 के करीब वोट इस हल्के से हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थे, जो कि इस वक्त आपको बताते चलें कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं ताले के निशान पर, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी से कुछ इख्तलाफात थे जिसकी बिना पर वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं। और कुछ मुज़ाकरात भी हुए शुरू में जिन पे हमने अपनी पहले व्लॉग में आपको आगाह भी किया था कि बातचीत चल रही है, लेकिन वो बातचीत पर नाकाम हो गई और फ़ारूक सत्तार साहब जो है वो ताले के निशान पर आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं और MKM ने जो है वो मुईद अनवर को टिकट दिया है। और इस तरह बात करें तो तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पर इस हल्के में आई थी और तहरीक लब्बैक ने अपना उम्मीदवार बरकरार रखा है और अमजदी साहब को दोबारा से जो है वो टिकट दिया है, जबकि MMA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यून जो उसके बाद जो है वो चौथे 5वें नंबर पर आई थी। इन यहाँ एक डेवलपमेंट ये हुई कि इन वो जमातें सारी जो इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं या PDM का हिस्सा है, उन सारी जमातों ने मिल के अब एक फ़ैसला किया है कि जितने भी अब बाई इलेक्शंस होंगे, ज़िमनी इंतखाब होंगे, उन सब पर जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। और ये एक फार्मूला तय किया गया है उस वक़्त जब इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये ऐलान किया कि वो अब तमाम हलकों से 9 हलके जिनसे इस्तीफ़े मंजूर किए गए स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, उन पे जो है वो इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद PDM की क़यादत या जो हुकूमती इत्तेहाद कह लें इस वक्त मौजूदा वफाकी हुकूमत में जितने भी पार्टियाँ शामिल हैं उन सब ने मिल के फ़ैसला किया कि अब जितने भी बाई इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इंतखाब होंगे, इनमें जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। और इसी फार्मूले के तहत अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो विथड्रॉ कर लिया है MKM की हिमायत में, और अब ये सब पार्टियाँ MKM की हिमायत कर रही हैं NA 245 इस हल्के में। जबकि MKM हकीकी ने भी अपना मोहम्मद शाहिद को इस हल्के से टिकट देके खड़ा किया है। PSP की उम्मीदवार की बात करें तो PSP ने भी एडवोकेट हफीज़ुद्दीन साहब को जो है वो इस हल्के से खड़ा किया है। अब देखना यह है कि मुकाबला जो है वो बिल्कुल 2 फरीकों के दरमियान लगता था या 2 पार्टियों के दरमियान लगता था, और ऐसा लगता था कि ये इस हल्के में मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मौलवी महमूद साहब होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने मौलवी महमूद साहब को टिकट दिया और मौलवी महमूद साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। वो इससे पहले भी जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुके हैं और 50,000 के करीब वोट हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो हार गए थे। तो इनके मुकाबले जो है वो दूसरे नंबर पे जो है तहरीक लब्बैक इस हल्के में नज़र आ रही थी, और तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत सख्त मुकाबले का इम्कान था। और MKM जो है वो एक कमज़ोर पिच पे, कमज़ोर विकेट पे खेल रही थी, क्योंकि MKM में और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो इस हल्के से दूसरे नंबर पर आए थे पहले, वो उनमें इख्तलाफ चल रहे थे और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो है वो आज़ाद हैसियत से खड़े हो गए। लेकिन अब PDM की जमातें या जो हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं, इन्होंने जो है वो अब MKM की हिमायत का फ़ैसला कर लिया है और उन जमातों का जो मुश्तरका वोट है वो 10,000 से भी कुछ ऊपर बनता है, जो उन्होंने 2018 में लिया था तकरीबन, बल्कि 10,000 से भी क्या, तकरीबन 25 से 30,000 के करीब वोट बनता है इन जमातों का जो मुश्तरका वोट है। तो अगर ये मुश्तरका वोट MKM को मिल जाता है तो शायद MKM की पोजीशन हल्के में बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि ऐसा होता नहीं है शहरी हलकों में। देहाती हलकों में, छोटे शहरों में तो जोड़ तोड़ की या बरादरी की सियासत होती है, तो वहाँ पे जो है इन चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन शहरी हलकों में इन चीज़ों का अमूमन फ़ायदे से ज़्यादा कभी कभार नुकसान भी हो जाता है।
तो देखना यह है कि क्या एमक्यू में सलके में जो है वो अपनी वापसी करती है और क्या यह नशिस्त निकाल पाती है या नहीं पाती, या दोबारा से जो है वो मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या और पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान ही होगा। अब फ़िलहाल तो ये मुकाबला सिर्फ फरीकी लग रहा है और हुकूमती जमातों ने जब एमक्यूएम की हिमायत कर दी है, तो इस तरह एमक्यूएम को भी अब दूसरे हलकों में जो है वो पीपल्स पार्टी की या दीगर हुकूमती जमातों की हिमायत करनी पड़ेगी। अब इस हल्के से कौन जीता है इसका फ़ैसला जो है वो NA 245 के अवाम ही करेंगे। इसके लिए हमें इतवार तक का इंतज़ार करना होगा। हमारे साथ रहिए।